लोग जीना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो। जो मेहनत कर लड़ना नहीं चाहते उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर जो कि नाजी जर्मनी के तानाशाह थे, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख किरदार थे और यहूदियों पर किए गए अत्याचार के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचार के कारण यहूदी यूरोपियन देशों से भाग करके फिलिस्तीन पर बसना शुरू किए और यही शुरू होती है अरब और इजराइल के संघर्ष की कहानी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल आपस में क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्या है हमास और क्या है हिजबुल्ला और क्या है गाजा पट्टी। इनकी चर्चा करने के पूर्व हम पहले इजराइल और फिलिस्तीन के संक्षिप्त इतिहास को समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 के समय के आसपास 1917 तक फिलिस्तीन एक देश था और फिलिस्तीन देश पर ऑटोमन साम्राज्य, जिसे हम तुर्की कहते हैं, इनका आधिपत्य था, इनके नियंत्रण में था। और 1917 में फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। ब्रिटेन का नियंत्रण होने के पश्चात ब्रिटेन को यह दायित्व दिया गया कि यहूदियों को वहां फिलिस्तीन पर बसाया जाए, क्योंकि यहूदी को बसने के लिए, उनको बेहतर देश के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं था। यहूदी यत्र तत्र फिलिस्तीन में यहां वहां बसना शुरू कर दिए। 1900 आगे बढ़े, 1940 के आसपास की घटना, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ और पूरे यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार किया गया। यूरोप से भाग करके यहूदी फिलिस्तीन पर बसना शुरू किए तो उनका विस्तार भी शुरू हुआ। और जब विस्तार शुरू हुआ तो फिलिस्तीन और यहूदियों का संघर्ष शुरू हो गया। जब संघर्ष शुरू हुआ तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के पास चला गया। तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भी हो चुका था, यूएनओ 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन का विभाजन दो देशों में करने के लिए की मान्यता दे दी। एक देश हुआ इजराइल और दूसरा अरब फिलिस्तीन कहलाया। इजराइल ने इस बात को स्वीकार कर लिया और 1948 में अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र फिलिस्तीन के अंदर ही एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया। लेकिन फिलिस्तीन ने इजराइल को कभी भी महत्व नहीं दिया। अब यहीं से अरब और इजराइल का संघर्ष शुरू हो जाता है। यहूदियों का मानना था कि फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, इजराइल का जो क्षेत्र है, उनकी मातृभूमि है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि यह फिलिस्तीन तो फिलिस्तीनियों का ही है, अरबों का ही है। फिलिस्तीन वास्तव में सुन्नी मुसलमान है, अरबी हैं। उनको बेदखल, उनके क्षेत्र से ही, उनके मातृभूमि से ही बेदखल कर दिया गया। ये बेसिक कारण है अरब और इजराइल के संघर्ष का। ठीक है, 1948 तक हम पहुंच गए। इस समय भी युद्ध हुआ। इसी समय एक और आता है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो भूमध्य सागर के पूर्व में, मिस्र के उत्तर में सिनाई द्वीप से लगा हुआ गाजा पट्टी है, जिसका एरिया लगभग 360 वर्ग किलोमीटर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और गाजा पट्टी के जस्ट पूर्व में इजराइल है। ये जब फिलिस्तीनियों का और इजराइल का संघर्ष शुरू हुआ, इजराइलियों ने धीरे धीरे इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। इजराइल देश का विस्तार हुआ तो फिलिस्तीनी जो लोग थे, फिलिस्तीन के जो लोग थे, वो वहां से भागना शुरू किए और कुछ लोग गाजा पट्टी पे निवास करने लग गए, कुछ वेस्ट बैंक पे, पश्चिमी तट पे निवास करने लगे और कुछ शरणार्थी के रूप में जॉर्डन, यमन, सीरिया, साइप्रस, ईरान और इराक में बसने लग गया।
इसी समय गाजा पट्टी में एक संगठन की शुरुआत होती है, हमास, जिसे दुनिया के लोग इसे आतंकवादी संगठन कहते हैं। 1987 के आसपास हमास मिलिटेंट ग्रुप का गठन गाजा पट्टी पे हो गया और गाजा पट्टी पर इनका नियंत्रण हो गया। इनका हमास ने अपनी एक सरकार भी बना ली और इनका उद्देश्य था कि गाजा पट्टी से इजरायलियों को अलग करना है, इजरायलियों को भगा देना है। इसकी शुरुआत, संघर्ष तो चलते रहे, लेकिन इसकी बेसिक शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लोगों ने इजराइल पर अटैक करके वहां के 1200 नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया, इजराइल को नागवार गुजरी और इजराइल में हमास पर बेतरतीब तरीके से अटैक कर दिया। ये संघर्ष जारी है, अभी भी जारी है। हमास के कई जो इस मिलिटेंट ग्रुप्स के जो बड़े बड़े नेता, याहिया सिनवार और भी जो नेता थे वो मारे गए, ऐसा बताया जाता है। ये संघर्ष जारी है, अभी भी जारी है। अब एक संगठन और आता है, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह अगर आप नक्शे में देखेंगे तो जो आपका इजराइल के जस्ट उत्तर में एक देश पड़ता है, लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान में जब सिविलियन वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, तो 1982 के आसपास हिजबुल्लाह एक संगठन किया गया, हिजबुल्लाह का एक संगठन बनाया गया। तो जो वास्तव में ये लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी है और पैरामिलिट्री फोर्स भी है, इनके अपने सैनिक है और इनकी अपनी सत्ता और सरकार है। इस संघर्ष में गृह युद्ध के बाद लेबनान का जो दक्षिणी क्षेत्र है इजराइल के संपर्क में हुआ और इजराइल और दक्षिण लेबनान का संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख किरदार रहा। यूएनओ को इसमें भाग लेना पड़ा। यूएनओ की जो शांति सेना है, यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान, जो कि अभी भी दक्षिण लेबनान में है। तो इस तरह हिजबुल्लाह और इजराइल का भी संघर्ष जारी है। एक और संस्था आती है मोसाद। मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है और बहुत मजबूत संस्था है। इजराइल के नागरिकों पर जब भी आपत्तियां आई हैं, मोसाद ने पूरी तरीके से उसका बदला लिया है और जानकारियां जुटाई है। म्यूनिख ओलंपिक के समय जब इजरायली खिलाड़ियों पर अटैक किया गया, उनको मारा गया, तब भी मोसाद ने इसका बदला लिया था। तो ये इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है, तो ये है। आज के हम इस चर्चा पर बेसिकली 3-4 मुद्दों पर हमने चर्चा कर लिया कि संघर्ष, अरब इजरायली का संघर्ष कैसे हो रहा है। एक चर्चा इसमें और है, वो है यरूशलेम का। यरूशलेम जो है, इजराइल इसको अपनी राजधानी घोषित करता है, लेकिन वास्तव में अभी इजराइल की राजधानी तेल अवीव है और यरूशलेम को फिलिस्तीन अपनी भविष्य की राजधानी करता है। यरूशलेम है क्या? यरूशलेम यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों की पवित्र भूमि है। मुसलमानों की जो दुनिया की सबसे दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद, यरूशलेम में है। ईसाइयों के जो भगवान हैं ईसा मसीह, उनका जन्म 4वीं ईस्वी में यरूशलेम के बेथलेहम में हुई। और यहूदियों का जो पवित्र स्थान होता है, जहां पूजा आराधना करते हैं, जिसे सिनेगाग कहा जाता है, वो भी यरूशलेम में है। क्योंकि तीनों की जो उपासना गृह यहाँ है, तीनों इसको अपना होली प्लेस, पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन इस पर नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र संघ का है। इजराइल कहता है कि यरूशलेम इजराइल का है, फिलिस्तीन कहते हैं कि फिलिस्तीनियों का है। इसी से लगा हुआ जो वेस्ट बैंक है, पश्चिमी तट है, वहां इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में और वेस्ट बैंक में यहूदियों की अवैध बस्तियां बसा ली। ये भी एक संघर्ष का कारण है। जब फिलिस्तीन का वार शुरू हुआ तो एक संगठन आया था फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुखिया थे यासिर अराफात। कई बार समझौते हुए, लेकिन बात आज तक बनी नहीं। इजराइल एक मजबूत राष्ट्र है, सैनिक
दृष्टिकोण से, जिससे उसको यूरोप का बहुत समर्थन मिल रहा है और अभी भी अरब इजराइल का संघर्ष जारी है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो विश्व शांति का पैगाम लेकर के वो पूरी दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और अपनी जो अपने हमारे देश की, जो भारत की जो एक विशेषता है कि हम शांति से रहना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन और शांति रहे, ताकि दुनिया के देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित हो सके। ऐसा भारत का प्रयास है और पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगा के देख रही है कि इस तरह के रूस, यूक्रेन और अरब इजराइल के जो संघर्ष हैं वो बंद हो, ताकि दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर ना हो सके। जय हिंद।